हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है मेनली सिर्फ और सिर्फ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है। अब फाइनेंस क्या है? फाइनेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है। ये जो फाइनेंस होता है ना, ये एक बैकबोन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस का या किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों? क्योंकि इसके वजह से ही आगे के जितने भी फंक्शंस होते हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंस के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं। अगर फाइनेंस होगा तो आगे कितना भी बड़ा बिजनेस है, कितना भी छोटा बिजनेस है, हर एक बिजनेस को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो फाइनेंस को अरेंज करने का होता है, कि हमें फाइनेंस किस तरह से अरेंज करना है, हमारी शॉर्ट टर्म नीड के लिए अरेंज करना है या लॉन्ग टर्म नीड के लिए अरेंज करना है, किस सोर्स से अरेंज करना है, हमें इक्विटी सोर्स से यानी ओनर्स फंड से करना है या फिर डेट फंड से करना है। ठीक है। ये सारे का सारा जो भी प्रोसेस वगैरह होता है, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हमने बोला फाइनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड एवरी एंटरप्राइज। यानी यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला ये एक प्रोविज़न ऑफ मनी है जो कि हर टाइम पर ज़रूरत है उसकी, कभी भी रिक्वायर पड़ सकती है। हर एक एंटरप्राइज, चाहे वो बिग एंटरप्राइज है या फिर स्मॉल एंटरप्राइज है, उसको फाइनेंस की नीड पड़ती है। क्यों पड़ती है? कि वो अपने बिजनेस या अपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन कर सके और अपने बिजनेस या फिर अपने ऑपरेशंस को क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके, यानी ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग में क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है पार्ट है मैनेजरियल प्रोसेस का, विच इज़ कंसर्न विद द प्लानिंग, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? प्लानिंग से और कंट्रोलिंग से। यहाँ पर प्लानिंग फंक्शन के साथ साथ कंट्रोलिंग फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है जब हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को चूज़ करते हैं। ठीक है। मेन एम क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? कि अरेंज करना सफिशिएंट फंड्स फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड। जो भी शॉर्ट टर्म या फिर हमारी लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, उनको मीट आउट करने के लिए सफिशिएंट फंड्स को अरेंज करने का जो काम होता है वो कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। फिर है हमारे पास चेंजिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर हम कह सकते हैं अप्रोचेस टू फाइनेंस फंक्शन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपके जो फाइनेंशियल फंक्शंस हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन दोनों की डेफिनेशन जो है आपने यही लिखनी है, सेम लिखनी है। बस अंतर क्या होना चाहिए? अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख रहे हैं तो नॉर्मली डेफिनेशन लिखोगे, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फंक्शनल लिख रहे हैं तो उस केस में आपने सिर्फ एक लाइन डाल देनी है, फाइनेंशियल फंक्शन जो है एक पार्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बस। और बाकी की डेफिनेशन चाहे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लिखोगे या फाइनेंशियल फंक्शन की लिखोगे, सेम ही लिखोगे। क्लियर है? अब देखो डेफिनेशन। फाइनेंशियल फंक्शन पार्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, किसका पार्ट है? एक मैनेजरियल प्रोसेस का पार्ट है, जो कि किससे कंसर्न्ड है? विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फर्म के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने के लिए प्लान बनाया जाता है और कंट्रोलिंग किया जाता है, कि हमने ये सोचा था कि इतने फंड्स यूज़ होंगे, अब कितने एक्चुअल में फंड्स यूज़ हुए, क्या कॉस्ट बनी, इन सबको मेजर करने के लिए कंट्रोलिंग का जो पार्ट है या कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है? इस अप्रोच के अंदर जो रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो सिर्फ इतने तक ही लिमिट है, टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स ऑन सुटेबल टर्म्स। यानी आप जो है अपने फंड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं, यानी कि अरेंज कर रहे हैं। सिर्फ ये जो है कहाँ से हमें फ़ंड अरेंज करना है वो बताता है। ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर किस तरह से आप अपने फंड्स का यूज़ करेंगे, किस किस जगह पर यूज़ करेंगे, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ये इसके स्कोप से बिल्कुल ही बाहर है। ये सिर्फ इतना ध्यान देता है कि हम किस तरह से बस फंड अरेंज करेंगे। यूटिलाइजेशन का कोई प्रोसेस इसके अंदर नहीं आएगा।
ट्रेडिशनल अप्रोच में, ये जो प्रोसेस है आपका मॉडर्न अप्रोच में आएगा। नेक्स्ट है अंडर दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, यानी कि आपको अपना किस जगह से फाइनेंस लेना है, ओनर फंड यूज़ करना है या बोरोड फंड यूज़ करना है, या आप कह सकते हैं डेट फंड जो होता है। इशू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम कैपिटल मार्केट, आपने किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप कैपिटल मार्केट से भी फंड अरेंज कर सको, ये भी इस अप्रोच में आ जाएगा। लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स सोर्स ऑफ फंड्स, लीगली अकाउंटिंग रिलेशनशिप भी यहाँ पर ये अप्रोच बताता है बिजनेस और उसके फंड्स के बीच में, ठीक है, क्या लीगल रिलेशन है या क्या फिर अकाउंटिंग रिलेशन है। अब ये जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है ये कि कुछ एजम्पशन पर बेस्ड है। एजम्पशंस क्या हैं, जो ड्यूटी है फाइनेंशियल मैनेजर की वो सिर्फ ये है कि आपने फंड्स रेज करना है फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज़, ये जो है फोकस डालती है एक्सटर्नल पार्टीज़ के ऊपर सिर्फ फंड अरेंज करने के लिए। ही वॉज नॉट कंसर्न विद टेकिंग द इंटरनल फाइनेंशियल डिसीजन, ये जो है फाइनेंशियल मैनेजर वो पर्सन कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि वो इंटरनल फाइनेंशियल डिसीजन को लेगा, ठीक है, और ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि आप किस तरह से जो है ये पर्सन यूज़ कर रहा है, एफिशिएंट यूज़ हो रहा है फंड्स का या नहीं हो रहा है, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जब यहाँ पर अप्रोच में ही नहीं है तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है, ये इन एजम्पशन पर बेस्ड है। अब लिमिटेशंस क्या हैं इस अप्रोच की, फर्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन रेजिंग ऑफ फंड्स, फंड्स को रेज करने पर ज़्यादा इन्होंने क्या लगाया, फोकस किया। ये जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा इम्फेस करती है यानी फोकस करती है कि किस तरह से फंड्स को अरेंज किया जा सके एक्सटर्नल सोर्सेज से, ठीक है, एक्सटर्नल पार्टी से, लेकिन इसने इग्नोर करे वो इश्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कर सकते हैं, यानी फंड को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, इस फैक्टर को इसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है एक्सटर्नल पार्टीज़ को, सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हो गई आपके बैंकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, हु प्रोवाइड फंड्स, जो कि फंड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसने कम्प्लीटली इंटरनल पर्सनस को इग्नोर कर दिया जो कि एक्चुअल में इन फंड्स के लिए फाइनेंशियल डिसीजन को लेते हैं, ठीक है। इसने कहाँ पर इम्फेस डाला, सबसे पहले इम्फेस तो ये डाला कि हमने फंड कहाँ से अरेंज करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को ही इग्नोर कर दिया इसने। दूसरा कि इसने एक्सटर्नल पार्टीज़ को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, लेकिन इंटरनल पार्टीज़ के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, उनके इंपॉर्टेंस तो इसने बिल्कुल ही इग्नोर कर दी, क्योंकि जबकि वो ऐसे पर्सन्स हैं जो कि फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, इग्नोर्स द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, ये जो है सबसे ज़्यादा इम्फेस डालता है या फिर हम कह सकते हैं फोकस रखता है सिर्फ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज की प्रॉब्लम्स पर, ठीक है, वो भी किस लिए, इन प्रोक्योरिंग ऑफ फंड्स यानी अरेंजिंग ऑफ फंड्स। नॉन कॉर्पोरेट इंटरप्राइज है लाइक हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, ये इसकी स्कोप से बिल्कुल बाहर हैं, इसने इसको भी इग्नोर कर दिया, तो इसकी जो स्कोप है वो नैरो स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन रेजिंग फंड्स ओनली फॉर स्पेशल इवेंट्स, इसने सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ डाल दी कि जो फंड्स हैं उनको रेज करना है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इवेंट पर, यानी डेली के जो खर्चे होते हैं, डे टू डे जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको तो इसने इग्नोर कर दिया, सिर्फ अगर कोई भी स्पेशल इवेंट अकर होगा तो उस टाइम पर किस तरह से फाइनेंस को हमने अरेंज करना है इस पर इसने स्पेशल अटेंशन डाल दी, ठीक है। दिस अप्रोच कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन द अकरेंस ऑफ स्पेशल इवेंट, जैसे अगर प्रमोशन हो रहा है या फिर इनकॉर्पोरेशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है तो उस केस में किस तरह से फंड्स को अरेंज करना है, इसने इस पर तो फोकस डाल दिया, लेकिन किस पर फेल हो गया, डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मल फर्म की उनको सक्सेस करने में ये फेल हो गया, उसके लिए फंड रेज करने में ये फेल हो गया, ठीक है, ये अप्रोच जो है। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को तो इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को भी इग्नोर कर दिया, क्लियर है। अब कंक्लूजन क्या निकल कर आया, 10 जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसने इग्नोर करा सेंट्रल इशू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेंट्रल इशू को, और ये नैरो स्कोप निकला, ठीक है, इसका कोई वाइडर स्कोप नहीं है, ये नैरो स्कोप है, इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इग्नोर कर दी, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इग्नोर कर दिया, अगर ढंग से ही उस फंड को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो प्रॉफिट मेकिंग कैसे होगा, आगे फर्म कैसे ग्रो करेगी, नहीं कर पाएगी,
ठीक है, तो इसने बहुत चीज़ों को इग्नोर करा है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में देखिए गाइस, अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए, यानी कि आपकी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। उस सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं उसको आपको अपलोड कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं अब है हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो है एक तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच की जितनी लिमिटेशंस थी उनको काफ़ी हद तक इसने इम्प्रूव करा। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच जो है प्रेजेंट्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यानी वाइडर कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रॉडर है, बड़ा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इन्वॉल्व्स बोथ द एक्विजिशन ऑफ फंड्स एज वेल एज देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किस तरह से फंड को अरेंज करना है इस पर भी फोकस करती है। ठीक है, दूसरा किस तरह से उस फंड को यूटिलाइज करना है, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, उस पर भी फोकस करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच प्रेजेंट्स एन एनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग इनटू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द बिजनेस। ये जो है अप्रोच, ये एक एनालिटिकल वे बताती है कि किस तरह से हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देख सकें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एनालिटिकल वे का मतलब है कि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसकी डेप्थ तक जाएंगे। ये जो अप्रोच है ये कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसके जड़ तक जाना है। ठीक है, डेप्थ तक जाएंगे। नेक्स्ट है, इन द मॉडर्न अप्रोच द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज पॉसिबल फॉर टेकिंग 3 डिसीजंस। इस अप्रोच के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है 3 डिसीजंस लेने के लिए। मेनली वो 3 डिसीजन क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। यानी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन, कहाँ से आपने फाइनेंस को अरेंज करना है, इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास कोई सरप्लस फंड बचा हुआ है तो उसको आपने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड पॉलिसी कि आपने अपनी डिविडेंड जो है कंपनी का वो किस टाइम पर डिक्लेयर करना है। ठीक है, कितना डिविडेंड आप डिक्लेयर करेंगे उस प्रॉफिट में से, ये सारा का सारा जो डिसीजन होता है ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेती है। क्लियर है। अब यहाँ पर डिफरेंस है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के बीच में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पहला है स्कोप। ये जो है ट्रेडिशनल अप्रोच इसका नैरो स्कोप है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रेजिंग ऑफ फंड से ही रिलेटेड है, इसने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को देखा ही नहीं। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ने देखा तो ये वाइडर स्कोप है। ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन फाइनेंस। ये जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस पर फोकस करती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म जो फंड्स हैं उस पर भी या फाइनेंस पर भी जो है फोकस करती है। ठीक है। फिर है फोकस ऑन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इट प्लेसेस मोर इम्फेसिस, इसने बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया या बहुत ज़्यादा फोकस किया है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम किन की? कॉरपोरेट एंटिटीज़ की। ठीक है। लेकिन इसने कॉरपोरेट के साथ साथ नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ की भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फोकस किया है। ठीक है। नेक्स्ट है एटीट्यूड टुवर्ड्स पार्टीज़। पार्टीज़ की तरफ से उनका क्या एटीट्यूड है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, एक्सटर्नल पार्टीज़ पर ही फोकस करती हैं, उन्हीं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। लेकिन जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो दोनों पर इम्पोर्टेंस देती है, चाहे वो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं चाहे वो इंटरनल इनसाइडर्स हैं। ठीक है, जो कि उस फंड को यूज़ करेंगे। तो ये नॉर्मली जो है आपकी मॉडर्न अप्रोच ब्राइडर अप्रोच है, वाइडर अप्रोच है, ब्रॉडर अप्रोच है। ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्न अप्रोच के, या फिर आप इनको करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी। ठीक है। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एसेंशियल पार्ट है टॉप मैनेजमेंट का। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजर्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट पर्सन कंसिडर ही नहीं किए जाते थे। उस टाइम पर इतना ऐसा नहीं होता था कि एक अलग पर्सन को अपॉइंट किया जाए। ठीक है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर एक एक्टिव रोल प्ले करता है, एक्टिव मेंबर है टॉप मैनेजमेंट टीम का। एंड डे बाय डे इसका जो रोल है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की हो रही हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर की नीड पड़ती है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व द एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ फंड्स। क्यों फाइनेंशियल मैनेजर की इतनी नीड पड़ रही है? इसलिए क्योंकि मोस्टली जो एक्टिविटीज़ हैं अब बिजनेस के अंदर, चाहे वो प्रोडक्शन है, आपकी मार्केटिंग है, HR की एक्टिविटीज़ हैं, किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसमें डायरेक्टली बात कहें या इनडायरेक्टली कहें
कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस की नीड होती है, और इस वजह से फाइनेंशियल मैनेजर की ज़रूरत है कि वो उस फंड को अरेंज करे और उसका अच्छे से यूज़ करे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल। जो मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो लेस डिस्क्रिप्टिव है, यानी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं बताती, लेकिन एनालिटिकल ज़्यादा है, डेप्थ में तो स्टडी ज़रूर करती है। ठीक है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टैटिकल एंड अकाउंटिंग टेक्निक्स, नई नई अकाउंटिंग टेक्निक्स आई हैं या स्टैटिकल टेक्निक्स आई हैं, उनकी वजह से फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो करना भी थोड़ा आसान हो गया, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं। इन टेक्निक की वजह से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव निकालते हैं, उन बहुत सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव में से फाइनेंशियल मैनेजर जो है एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस फंक्शन। फाइनेंसिंग जो है कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, और इसके साथ साथ जो ये फंक्शन है ये फंड को रेज करने के साथ साथ प्लानिंग भी करता है। इसमें जो है कॉन्टीन्यूस नीड होती है प्लानिंग और कंट्रोलिंग की, कि ये पता चल सके कि हम कितना फाइनेंस किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एफिशिएंटली वो फाइनेंस यूटिलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सबको जानने के लिए फाइनेंसिंग एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो वो प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग तक चलता ही रहता है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, प्लानिंग से, और ख़त्म कहाँ पर होगा, कंट्रोलिंग में। प्लानिंग में ही ये देखा जाता है कि किस तरह से हम फंड्स को अरेंज करेंगे, कौन से फंड को अरेंज करेंगे, हम ओनर फंड को अरेंज करेंगे या फिर बोरोड फंड को, किस प्रपोर्शन में करेंगे। अगर हम दोनों के बीच में एक प्रपोर्शन में करें, मान लो 50% का मैं ओनर फंड ले लूँ, 50% का मैं बोरोड फंड ले लूँ, ठीक है, तो किस प्रपोर्शन में भी इनको अरेंज किया जाएगा, ये सब कुछ कहाँ देखा जाता है, प्लानिंग फंक्शन के अंदर, और बाद में उसकी कंट्रोलिंग की जाती है कि एक्चुअल में सही से यूटिलाइज हुआ है उन फाइनेंस का, उन फंड्स का, ये चेक किया जाएगा। फिर है डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। ये जो है फाइनेंशियल फंक्शन जो होता है ये अकाउंटिंग फंक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर अकाउंटिंग में क्या होता है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन या डाटा को जनरेट करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर डाटा को एनालाइज किया जाता है और यूज़ किया जाता है उस डाटा को, कि जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइड स्कोप। नेक्स्ट है वाइड स्कोप। ये जो है इसका बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि ये कंसर्न है ओनली विद, सिर्फ फंड को रेस करने तक इसका काम नहीं होता, कि किस तरह से फंड का एफिशिएंट यूज़ होगा वो भी ये देखता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप है, और ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, ये सारे काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है ना, इसके अंदर जो प्लानिंग वगैरह की जाती है उसके अकॉर्डिंग आप ये देखते हैं कि आपके कैश की किस तरह से मैनेजमेंट की जाएगी, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, इन दोनों के ऊपर अलग एक पूरा चैप्टर है। हम जब करेंगे उस चैप्टर को तो आपको समझ में आ जाएगा ढंग से। फिर है सेंट्रलाइज नेचर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो नेचर है वो सेंट्रलाइज है। इट इज़ नेदर पॉसिबल नॉट डिज़ायरेबल टू डिसेंट्रलाइज द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पर कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फाइनेंशियल की, वो डिसेंट्रलाइज की जाए। ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ही रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, और इसके लिए आपको कभी भी सजेस्ट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, वेयर एज जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है या मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसको डिसेंट्रलाइज किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द वाइज यूज़ ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न है, कि अच्छे से यूज़ किया जाए फाइनेंस का, और ये जो है मैच करता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस विद द रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम इट्स यूज़। यानी हम कितना फाइनेंस लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट को उस रिटर्न से भी मैनेज करता है, कि जब हम इस फाइनेंस का यूज़ करेंगे तो उसका रिटर्न हमें क्या मिलेगा। ठीक है, उससे भी ये मैच करता है, यानी मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का फंक्शन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस एंड अदर एक्टिविटीज़। ये जो है एक इनसेपरेबल रिलेशनशिप है कि जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं उसके बीच में और फाइनेंस के बीच में। अब अगर मान लो कि किसी भी, जैसे एक एग्जांपल ले रखा है कि अगर एक नई मशीन लेनी है ओल्ड मशीन को रिप्लेस करने के लिए, ये काम किसका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, लेकिन इसमें फाइनेंस इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इंटर रिलेटेड होती हैं फाइनेंस से, उनको सेपरेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है
एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एप्लीकेबल किया जाएगा। और ये जो है अप्लाई होता है जो कि कंसर्न्स मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज प्रोवाइड करने में इंगेज्ड हैं, या फिर हमारी एनपीओ जो होती हैं, एनपीओ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी इसका जो एप्लीकेशन है वो होता है। ठीक है, आज हम यहाँ तक का ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।